बेलमेंट के चैप्टर के लास्ट पार्ट में जो पॉइंट हमने डिस्कस करने वो हैं कुछ चीज़ों को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला डिफ्रेंशिएशन है बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट। प्लेज और बेलमेंट में क्या फ़र्क होता है, दोनों को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका जो पहला डिफरेंस का जो बेस बनता है वो है ऑब्जेक्ट। प्लेज में हमारा प्लेज में जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है पैसे उधार लेना। बेलमेंट में ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होते हैं जो हमने उसमें डिस्कस किए थे। वो यूज़ करना हो सकता है, रिपेयर कराना हो सकता है, अल्ट्रेशन कराना हो सकता है, या इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू यूज़। प्लेज में प्लेजी को चीज़ों को यूज़ करने का अधिकार नहीं मिलता है। बेलमेंट में ये ऑप्शन होती है, बेलर के द्वारा दी गई चीज़ों को बेली भी यूज़ कर सकता है। राइट टू सेल। प्लेज में अगर प्लेजर लोन वापस नहीं करता, प्लेजी चीज़ों को बेच सकता है, अपना पैसा रिकवर कर सकता है। बेलमेंट में बेली को अगर उसका जेन्युइन अमाउंट नहीं मिलता, उसे सिर्फ लियन का अधिकार होता है, उसे चीज़ों को रोक करके रखने का अधिकार होता है, बेचने का अधिकार नहीं मिलता है। कंसिडरेशन। प्लेज में कंसिडरेशन विजिबल होता है। बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उसके बावजूद वो कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का वैलिड होता है। स्कोप की अगर हम बात करें तो जो अगर हम प्लेज की बात करें उसमें बेलमेंट शामिल होता है, बेलमेंट में प्लेज शामिल नहीं होता है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, प्लेज कब टर्मिनेट हो जाएगा, जब प्लेजर लोन वापस कर देगा। बेलमेंट कब टर्मिनेट हो जाएगा, जब चीज़ें तय की गई शर्तों के हिसाब से बेली से बेलर को वापस मिल जाएंगी। तो ये दो टर्म्स हैं जिनको आप इन पॉइंट्स के बेस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट एक और इस चैप्टर में डिफ्रेंशिएट किया गया है टर्म्स को, वो है प्लेज और लियन। प्लेज और लियन की बात करें तो उसका जो डिफरेंस का पहला बेस है वो है ओरिजिन। प्लेज एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जनरेट की गई सिचुएशन होती है। लियन सर्कमस्टांसेस, लॉ के एप्लीकेबल होने की वजह से जनरेट होता है। ऑब्जेक्ट, प्लेज का ऑब्जेक्ट लोन लेना या लोन देना होता है। लियन का ऑब्जेक्ट जो पर्सन लियन यूज़ कर रहा है उसके द्वारा अपने अधिकार, अपने पैसे वापस प्राप्त करने के लिए चीज़ों को अपने पास रोक करके रखना होता है। राइट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। प्लेज में चीज़ों को सेल किया जा सकता है, लियन में चीज़ों को सेल नहीं किया जा सकता। अपना पैसा रिकवर करने के लिए उसे एक रीजनेबल टाइम तक अपने पास रोक करके रखा जा सकता है। टर्मिनेशन। प्लेज टर्मिनेट होती है जब प्लेजर अपना प्रॉमिस पूरा कर देगा, पैसे वापस कर देगा। और लियन कब टर्मिनेट होगा, जब जिस पर्सन ने पैसे देने थे वो पैसे दे देगा, या अगर उसका जो गुड्स का पोजेशन था वो जिस पर्सन के पास होना चाहिए था उसके पास उसका पोजेशन ही नहीं रहता। लास्ट पॉइंट जो डिफरेंस का है वो है डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड मॉर्टगेज। प्लेज और मॉर्टगेज की अगर हम बात करें, प्लेज हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मॉर्टगेज को हम अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं, कॉमर्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लिए गए लोन, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है, तो उनके अगेंस्ट जब हम लोन लेते हैं तो उसे मॉर्टगेज कहा जाता है। प्रॉपर्टी का जो मालिक होता है वो मॉर्टगेजर कहलाता है, जिसके पास वो मॉर्टगेज की जाती है वो मॉर्टगेजी कहलाता है। जो प्रोडक्ट होता है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दैट रिमेंस विद द मॉर्टगेजर, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो मॉर्टगेजी के नाम हो जाती है। ड्यू डेट पर मॉर्टगेजर को वो सारे पैसे वापस करने होते हैं। जो ऑनरशिप से जुड़े हुए कागज़ होते हैं वो मॉर्टगेजी मॉर्टगेजर को दे देता है। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम अगर थोड़ा सा और एलोब्रेट करें तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हो सकता है। पहला डिफ्रेंशिएशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमोडिटी। प्लेज में मूवेबल गुड्स होती हैं, मॉर्टगेज में मोस्ट ऑफ द टाइम वो इमूवेबल गुड्स होती हैं। ट्रांसफ़र, प्लेज में पोजेशन ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। इमूवेबल में जो गुड्स का है, जो प्रॉपर्टी का पोजेशन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ट्रांसफ़र नहीं होता है तो सिर्फ ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है विद कंडीशंस अप्लाई वाली सिचुएशन के साथ। रिटर्न, प्लेज का रिटर्न में होना ज़रूरी नहीं है, जबकि मॉर्टगेज का बाकायदा रिटर्न में होना ही ज़रूरी होता है। उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाना ज़रूरी होता है। यूज़ ऑफ गुड्स, प्लेज के केस में प्लेजर जिनने वो चीज़ें प्लेजर ने प्लेजी को दे दी तो प्लेजी उन्हें यूज़ नहीं कर सकता है, जबकि मॉर्टगेज में वो चीज़ें मॉर्टगेजर के पास ही रहती हैं और मॉर्टगेजर उनको यूज़ कर सकता है शर्तों के हिसाब से। क्वांटम ऑफ लोन, प्लेज में आमतौर पर एक गुड्स के ऊपर एक ही लोन दिया जाता है। मॉर्टगेज में एक ही प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आगे बहुत सारे लोन लिए जा सकते हैं। फर्स्ट लोन, सेकंड लोन, थर्ड लोन वो पॉसिबल होते हैं, सब्जेक्ट टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज़ बीइंग मॉर्टगेज।
नेक्स्ट है रीलोन। प्लेज में हम रीलोन नहीं ले सकते हैं, जबकि मॉर्गेज के केस में हम एक ही प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक से ज़्यादा बार भी लोन ले सकते हैं। राइट्स की बात करें तो प्लेज के केस में अगर प्लेजर चीज़ों के ऊपर जो उसने लोन लिया है चीज़ों को सिक्योरिटी में रखने के बाद वो वापस नहीं करता, तो प्लेजी को राइट्स मिलते हैं चीज़ों को बेचने के लिए। इसी तरह की सिचुएशन में जो मॉर्गेज होता है उसमें भी अगर मॉर्गेजर लोन वापस नहीं करता है तो मॉर्गेजी उन प्रॉपर्टी को जो उसके पास मॉर्गेज की गई थी उन्हें मार्केट में बेच करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। टोटल अमाउंट रिकवर हो जाती है, फिर कोई झगड़ा नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अमाउंट रिकवर नहीं होती है तो बची हुई अमाउंट के लिए भी वो मॉर्गेज पर केस फाइल कर सकता है। तो ये पॉइंट्स हैं कुछ एक जो प्लेज और मॉर्गेज में डिफ्रेंशिएशन के लिए आप मेंशन कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट चैप्टर नंबर 16 बेलमेंट एंड प्लेज। थैंक यू।